दोस्तों, आज के वीडियो पूरी तरह से आपके प्रश्नों पर आधारित है। जो प्रश्न आप लोगों ने पिछली वीडियो के कमेंट बॉक्स में दिए थे, उन्हीं प्रश्नों को आज के वीडियो में मैंने शामिल किया है। पिछले वीडियो जिसमें कि घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव करने से संबंधित कुछ बहुत जरूरी नियम और बहुत महत्वपूर्ण उपाय बताए थे, जिससे आप लोगों ने प्यार भी बहुत दिया है और कुछ बहुत जरूरी प्रश्न भी उसमें शामिल किए हैं। तो आज की वीडियो उन प्रश्नों पर आधारित है जो कि कई बार पूछे गए हैं, जैसे कि क्या आप बिना स्नान किए हम रसोई घर में जा सकते हैं। और आपका अगला प्रश्न है कि क्या पुरुष घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव कर सकते हैं। कुंवारी लड़कियां जल का छिड़काव कर सकती है। कई प्रश्न इस विषय पर आए हैं कि घर के मंदिर में जो हम जल रखते हैं, क्या उस जल का छिड़काव हम घर के मुख्य द्वार पर कर सकते हैं। और इसी से जुड़ा आपका अगला प्रश्न है कि क्या गुरुवार के दिन भी मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव किया जा सकता है। और हाँ, कई प्रश्न ऐसे भी आए हैं कि हमारे घर के मुख्य द्वार पर मतलब 2 दरवाजे हैं, मतलब 2 तरफ से दरवाजे होंगे या फिर 2 दरवाजे होंगे, तो ऐसे में किस दरवाजे पर हमें जल का छिड़काव करना चाहिए। और अगर पीरियड्स में है तो ऐसे नहीं, क्या किसी दूसरे व्यक्ति से जल का छिड़काव कराया जा सकता है। तो आज के वीडियो में इसी प्रकार से बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जानना अत्यंत आवश्यक है। कई बार ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं, इसलिए आपके लिए एक अलग से ये वीडियो बनी है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक तो जरूर ही किया करे। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी जरूर लगाएं। इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो या फिर कोई भी विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे यह होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो बात करेंगे आपके प्रश्नों के बारे में, लेकिन उससे पहले वो दर्शक जो कि पहली बार इस चैनल पर आए हैं, मतलब जिन्होंने पहली वीडियो नहीं देखी है, इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, उनके लिए संक्षिप्त में मुख्य द्वार पर जल छिड़कने की विधि बता देता हूं। और हाँ, पूरी जानकारी के लिए उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देखिए, मुख्य द्वार पर जल छिड़का जाता है। वैसे तो कोई सा भी जल आप मुख्य द्वार पर छिड़क सकते हैं, लेकिन एक विशेष उपाय होता है जिससे कि घर की परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए, घर की दरिद्रता से मुक्ति पाने के लिए, आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए, वास्तुदोष, ग्रह दोष और पितृ दोष से मुक्ति पाने के लिए किया जाता है। इस उपाय को करने से किसी भी प्रकार की परेशानी आपके घर में जो है, चाहे कि ये कराई का प्रभाव हो या फिर किसी की बुरी नजर लगी हो, सफलता बाधित हो रही हो या घर में कलह क्लेश रहता है, दाम्पत्य जीवन सुखमय नहीं रहता है, बीमारियां हमेशा घर में बनी रहती है, आर्थिक तंगी से छुटकारा नहीं मिल रहा है, मतलब जो भी समस्याएं मैंने आपको गिनाई ये वास्तुदोष की वजह से, पितृ दोष की वजह से और किसी बुरे ग्रह के प्रभाव की वजह से आती है, तो इन सभी प्रभावों से आपको मुक्ति मिल जाती है। इस उपाय को करने से करना क्या होता है, देखिए, जल का छिड़काव घर के मुख्य द्वार पर करना ये बहुत प्राचीन परंपरा है, लेकिन कुछ विशेष नियम हमारे शास्त्रों में वर्णित किए गए हैं। उपाय के तौर पर, जैसे कि आप जल का छिड़काव किसी परेशानी से मुक्ति पाने के लिए करना चाहते हैं तो अपने घर के रसोई में रात्रि में जल भरकर रखिए। किसी भी पात्र में जल भरकर रख सकते हैं, मतलब कोई भी बर्तन आप रख सकते हैं जल के लिए, लेकिन हाँ, तांबे का पात्र ज्यादा श्रेष्ठ होता है। अगर आपके पास तांबे का पात्र हो, तांबे का लोटा हो, तो उसमें जल भरकर रखना चाहिए। ना हो तो जो भी पात्र आपके पास उपलब्ध हो उसी में शुद्ध जल भरकर रख दीजिए।
और हाँ, अगर आपके पास गंगा जल हो तो थोड़ा सा गंगाजल भी मतलब 1 या 2 बूंद गंगाजल डालकर फिर शुद्ध जल से भरकर रख दीजिए। और हाँ, इस जल के पात्र को ढक कर रखें। अब रात्रि पर्यंत ये जल इसी प्रकार से रहेगा। अगले दिन जब आप सुबह उठते हैं, सोकर उठने के बाद अपने हाथों के दर्शन कीजिए, धरती को प्रणाम कीजिए। फिर इस जल के पात्र को लेकर और घर के मुख्य द्वार को खोलकर घर के मुख्य द्वार पर छिड़काव कर दीजिए और इसके बाद आपका जो भी रूटीन वर्क है वो आप कर सकते हैं। और हाँ, जल का छिड़काव आपको सूर्योदय से पहले करना है। वैसे तो ब्रह्मा मुहूर्त में किया जाता है, लेकिन आप सूर्योदय से पहले भी कर लेते हैं तब भी श्रेष्ठ रहेगा। सूर्य की किरणें धरती पर ना आए उससे पहले हम ये उपाय कर लेते हैं तो उसका फल हमें ज्यादा प्राप्त होता है। अब एक प्रश्न आया है कि घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव करते समय किस मंत्र का जप करना चाहिए। देखिए, मंत्र जपने की आवश्यकता नहीं होती है। आप सिर्फ मां लक्ष्मी के मंत्रों का स्मरण कर सकते हैं। कोई भी मंत्र या कोई भी नाम जैसे कि जय महालक्ष्मी, जय मां लक्ष्मी भी बोल सकते हैं, या कोई मंत्र जपना चाहते हैं तो ओम श्रीम श्रेयः नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं और अपने पितरों का ध्यान जरूर कीजिए। देखिए, सुबह सुबह भोर के समय मां लक्ष्मी हमारे द्वार पर आती है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है कि शास्त्रों के अनुसार महालक्ष्मी सुबह और शाम दोनों समय भ्रमण करती है पृथ्वी लोक पर, और इसलिए घर के मुख्य द्वार पर जब हम जल का छिड़काव करते हैं तो मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है और हमारी आर्थिक तंगी दूर हो जाती है, क्योंकि मां लक्ष्मी का प्रवेश हमारे घर में हो जाता है। और यह नियमित तौर पर जब हम करते हैं तो मां लक्ष्मी की कृपा जब हमें प्राप्त होने लग जाती है तो घर में सुख समृद्धि आती है, धन में वृद्धि होती है, दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है, संतान प्राप्ति में आ रही बाधाएं दूर होती है, मतलब तमाम तरह की परेशानियां दूर हो जाती है, क्योंकि जहां पर मां लक्ष्मी का वास होता है हाँ तो कोई कष्ट रह ही नहीं सकता है। इसलिए मां लक्ष्मी और अपने पितरों का ध्यान किया जाता है, क्योंकि पितृ देवता भी हमारी दहलीज पर ही वास करते हैं। तो जब हम जल का छिड़काव करते हैं पितरों को तृप्ति मिलती है और पितृ प्रसन्न होकर जब हमें आशीर्वाद देते हैं तो हमारे जीवन में आने वाली समस्त बाधाएं दूर होती है। हर कार्य में, हर क्षेत्र में हमें सफलता की प्राप्ति होती है। तो यह एक विशेष तरीके का उपाय है जिसे करने से लाभ निश्चित ही हमें प्राप्त होता है। तो घर के मुख्य द्वार पर तो वैसे भी जल छिड़का जाता है। अगर इस विशेष तरीके से किया जाए तो इससे हमारी परेशानियां भी दूर हो जाती है। और हाँ, इस विषय में और भी अधिक जानकारी के लिए आप हमारी पहली वीडियो जरूर देख लीजिए। और अब बात करते हैं उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आए हुए प्रश्नों के बारे में। पहला प्रश्न है, क्या बिना स्नान किए हम घर की रसोई में जा सकते हैं? तो देखिए, सुबह की जो झाड़ू होती है, जो हम पहले झाड़ू घर में लगाते हैं, वो बिना स्नान किए ही लगाई जाती है। स्नान करने के बाद झाड़ू नहीं ना लगाएंगे। स्नान करने के बाद तो आके घर के मंदिर में आप जाएंगे, पूजा करेंगे, फिर घर की रसोई में आकर आप भोजन इत्यादि बनाएंगे। और हाँ, झाड़ू लगाने की शुरुआत आप घर की रसोई से ही करते हैं, फिर उसी झाड़ू को आप बाहर तक लेकर जाते हैं, पूरे कमरों में लगाते हुए। तो ऐसे में देखिए, घर की रसोई में आप झाड़ू लगाने के लिए तो जाते ही हैं, तो इसी प्रकार से बिना स्नान किए आप उस जल का भी छिड़काव कर सकते हैं। अब जैसे कि कई भक्तों के प्रश्न आए हैं कि क्या स्नान करने के बाद हम मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव नहीं कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, अगर आप ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान कर लेते हैं। मतलब आप सूर्योदय होने से पहले स्नान कर लेते हैं, तो आप स्नान करके भी इस जल का छिड़काव कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये उपाय नियमित तौर पर करना है, प्रतिदिन करना है, तो मान लीजिए कि किसी समय आप नहा नहीं पाए जल्दी और आप सूर्योदय के बाद तक स्नान करते हैं, तो ऐसे में यह नियम खंडित हो जाता है। इसलिए नियम के अनुसार इस जल का छिड़काव आप बिना स्नान किए भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। बात कही घर की रसोई में बिना स्नान किए जाने की, तो देखिए, घर की रसोई में आप बिना स्नान किए जा सकते हैं। रसोई में जाने के लिए मनाही नहीं है।
मनाही है कि बिना स्नान किए आपको भोजन नहीं बनाना चाहिए, तो भोजन बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि आप स्नान कर लें, उसके बाद भोजन बनाएं। बाकी जो आप झाड़ू लगाएंगे या फिर घर में जो पोछा लगाते हैं या फिर इस जल का छिड़काव करना है, तो ये बिना स्नान किए भी किया जा सकता है। और अब आपका अगला प्रश्न है कि क्या पुरुष भी इस उपाय को कर सकते हैं? एक प्रश्न आया था कि हमारी जो पत्नी है वो बहुत देर तक सोती है और हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं, तो क्या हम जल का छिड़काव नहीं कर सकते हैं? देखिए, ऐसा नहीं है कि ये उपाय पुरुष नहीं कर सकते हैं। जल का छिड़काव पुरुष भी कर सकते हैं, स्त्रियां भी कर सकते हैं। सबके लिए बराबर का अधिकार है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार घर की लक्ष्मी घर की स्त्रियों को कहा गया है। अगर किसी कारणवश कोई विशेष ऐसा कारण हो कि आपकी पत्नी बीमार हो, मतलब अस्वस्थ है, बिल्कुल भी उठ नहीं पाती है, तब ऐसी अवस्था में आप कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। एक दूसरे का हमें ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अगर बिना किसी वजह के आपकी पत्नी देर तक सोती है और फिर आप जल का छिड़काव कर रहे हैं या फिर आप कितने भी उपाय कर रहे हैं, उसका आपको कोई लाभ नहीं मिलता है। क्योंकि देखिए, घर की लक्ष्मी अगर इतनी देर तक सो रही है तो आप बाहर से किसी भी लक्ष्मी का आह्वान नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो सकता है। ना कि घर की स्त्रियां इतनी देर तक सोती है और फिर आप काम ना करें कि आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास बना रहे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। और अब जैसे कि मान लीजिए कि अभी आपकी परिस्थिति बिल्कुल ठीक है, आपकी पत्नी बहुत देर तक सोती है, फिर भी आपके घर में लक्ष्मी की कृपा है, तो इसे आप अपने पिछले जन्मों का पुण्य कर्म समझिए। जैसे ही वो पुण्य कर्म समाप्त होंगे, वापस आप परेशानी में आ जाएंगे। आर्थिक स्थिति में आपकी परेशानियां बनी ही रहेंगी, क्योंकि सूर्योदय के बाद तक सोना किसी के लिए भी ठीक नहीं होता। चाहे वो पुरुष हो, स्त्री हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, किसी को भी सूर्योदय के बाद तक नहीं सोना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आपकी पत्नी बीमार है, किसी कारणवश 2-4 दिनों के लिए परेशानी है या पीरियड्स में है, आप चाहते हैं कि आप कर ले, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन प्रतिदिन नियमित तौर पर आपकी पत्नी को ही ये उपाय करना चाहिए। और आपका अगला प्रश्न है कि क्या कुंवारी लड़कियां अपने घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव कर सकती है? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, यह उपाय घर की लक्ष्मी के लिए बनाया गया है। अब घर की लक्ष्मी कौन होती है? घर की जो सौभाग्यवती स्त्रियां होती है, जैसे कि आपकी माँ हो गई, भाभी है, ये सब करती है। और हाँ, घर की जो बड़ी बुजुर्ग महिला होती है, अगर वह इस उपाय को करें तो और भी अच्छा होता है। तो घर की महिलाएं, घर की बहुएं इस उपाय को करें तो ज्यादा श्रेष्ठ होता है। लेकिन हाँ, किसी कारणवश अगर वो नहीं कर पाती है, तो अगर आप घर में हैं, कुंवारी लड़कियां घर में हैं, तो आप लोग कुमारी लड़कियों से भी करवा सकते हैं। कुंवारी लड़कियां भी घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव कर सकती है, दीपदान कर सकती है। कहीं कोई समस्या नहीं है, लेकिन प्रयास यही करना चाहिए कि घर की जो बहुएं हैं वो इस उपाय को करें, और उनकी अनुपस्थिति में फिर कोई भी कर सकता है, कोई समस्या नहीं है। एक और प्रश्न आया था कि क्या विधवा स्त्री अपने घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव कर सकती है या फिर दीपदान कर सकती है? देखिए, आप अपने घर की मालकिन हैं। आप अपने घर में स्वयं ही सभी कार्य करती है, तो आप ही इस उपाय को करेंगी, कोई समस्या नहीं है। क्योंकि देखिए, आपके पति नहीं है, लेकिन आपके बच्चे हैं, तो आप कहीं भी सुहागिनी स्त्रियों से कम नहीं हैं। अपने घर के सभी कार्य खुद ही कर सकती है। जल का छिड़काव करना हो, दीपदान करना हो, पूजा आराधना करनी हो, मंदिर जाना हो या मंदिर से जुड़ा हुआ कोई उपाय करना हो, तो हमेशा ही आप लोगों के प्रश्न आते हैं कि क्या हम इस उपाय को कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? आप सभी उपाय कर सकते हैं। और आपका अगला प्रश्न है कि घर के मुख्य द्वार पर 2 दरवाजे हैं, मतलब 2 तरफ दरवाजे हैं या फिर एक ही लाइन में 2 दरवाजे बने हुए हैं, तो जल का छिड़काव, दीपदान, ये हमें किस द्वार पर करना चाहिए, कौन सा मुख्य द्वार हमें मानना चाहिए? देखिए, अगर आपके घर में 2 द्वार बने हुए हैं, 2 जगह दरवाजे हैं, घर में मुख्य द्वार 2 तरीके का बना हुआ है,
तो ऐसे में आप जिस दरवाजे को बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं, आने जाने में वही आपका मुख्य द्वार होता है। कोई एक दरवाजा बंद रहता है, कोई एक दरवाजा बहुत ज्यादा खुलता है, तो जो दरवाजा बहुत ज्यादा खुलता है, बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है, वही दरवाजा मुख्य द्वार माना जाता है, क्योंकि आप उसी को प्रयोग कर रहे हैं हमेशा आने जाने के लिए भी या फिर किसी भी कार्य के लिए, तो वही आपका मुख्य द्वार हुआ। तो जो भी उपाय आप करेंगे उसी द्वार पर कर सकते हैं। वैसे आप चाहे तो जल का छिड़काव तो दोनों ही दरवाजे पर किया जा सकता है, बाकी दीपदान उसी दरवाजे पर करें जिसका प्रयोग आप बहुत ज्यादा करते हैं। क्योंकि देखिए, किसी भी प्रकार की ऊर्जा का संचार उसी द्वार पर होगा जिस द्वार को आप ज्यादा प्रयोग करते हैं। जिसे द्वार से आपका आना जाना होगा, लोगों का आना जाना होगा, वहीं पर ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए उसी द्वार पर ऊर्जा को संयमित करने के लिए, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह आपके घर में बना रहे, उस दरवाजे पर उपाय करना चाहिए। और आपका अगला प्रश्न है कि अगर हम घर के मंदिर में जल रखते हैं तो क्या उसी जल का छिड़काव हम अपने घर के मुख्य द्वार पर कर सकते हैं? देखिए, इस विषय में पहले भी मैं वीडियो में बता चुका हूं। घर के मंदिर में जो जल रखा जाता है, हमारे देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है, क्योंकि उसे देवी देवता ग्रहण करते हैं। पूरे 24 घंटे तक वह जल हमारे घर के मंदिर में रहता है, मंत्रों से अभिमंत्रित रहता है। जो भी मंत्र जब हम करते हैं, जो भी पूजा पाठ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपनी मनोकामना कहते हैं, अपनी परेशानियां अपने ईश्वर से कहते हैं, मतलब हमारे घर की जो भी ऊर्जा होती है, विशेष रूप से सकारात्मक ऊर्जा, वो मंदिर में होती है। क्योंकि मंदिर में भगवान का वास होता है, तो उस जल को हम अपने घर के मुख्य द्वार पर जमीन पर नहीं छिड़क सकते हैं। मंदिर में रखे हुए जल का छिड़काव आप अपने घर में कर सकते हैं, घर के हर कोने में कर सकते हैं, पूरे घर में, मतलब घर की तिजोरी, लॉकर, बच्चों का बुक सेल्फ, जो भी आपको लगता है कि यहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा होनी चाहिए, यहाँ पर भगवान का आशीर्वाद मिलना चाहिए, ऐसे स्थानों पर आप उस जल का छिड़काव कर सकते हैं। छत पर, बालकनी में, घर के पौधों में डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप व्यापार करते हैं, आपकी दुकान है, आपका व्यापारिक स्थल है, फैक्ट्री है, तो आप उन स्थानों पर भी इस जल का छिड़काव कर सकते हैं। घर के मुख्य द्वार पर जमीन पर नहीं डालना है, लेकिन आप चाहें तो बाहर निकलकर और घर के दरवाजों पर, मतलब मेन गेट पर छिड़क सकते हैं, मतलब मुख्य द्वार के ऊपर ऊपर जल का छिड़काव कर सकते हैं। जमीन पर सीधा डायरेक्ट जमीन पर नहीं डाल सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखिए। वैसे आप जब जल का छिड़काव करते हैं तो जमीन पर तो थोड़ा बहुत आता ही है, लेकिन क्योंकि ये कार्य आप जानबूझकर नहीं कर रहे हैं, आप ऊपर फेंकते हैं, सीधे पानी थोड़ा बहुत नीचे आता है, तो इसमें दोष नहीं लगता है। लेकिन सीधे आप जमीन पर रखें फिर उस पर पैर रखें तो इसका तो बहुत बड़ा दोष लगेगा, तो यह मत कीजिए। जल का छिड़काव मुख्य द्वार पर करना है तो इसके लिए घर की रसोई में जल रखिए है और उसी जल का छिड़काव कीजिए। और इसके अलावा नॉर्मल पानी से भी, मतलब किसी भी शुद्ध जल का छिड़काव आप अपने घर के मुख्य द्वार पर कर सकते हैं। मंदिर में रखा हुआ जल ध्यान से सोच समझकर प्रयोग कीजिए। और हाँ, मंदिर पर रखा हुआ जल किस प्रकार से प्रयोग करना चाहिए, कितने उपाय इसके किए जा सकते हैं, इसकी जानकारी आपको पिछले वीडियो में दी जा चुकी है। अगर आपने देखा है तब तो आपको पता ही होगा, जिन भक्तों ने नहीं देखा है उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। और एक और प्रश्न है कि क्या पीरियड में जल का छिड़काव किया जा सकता है, तो इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको पिछले वीडियो में दे चुकी हूं। फिर भी यह प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है तो मैं आपको बता दूं, घर के मुख्य द्वार पर जो जल का छिड़काव आप करेंगे, ये किसी भी प्रकार से कार्मिक पूजा में नहीं आता है। मतलब जल का छिड़काव करते समय ना तो आपको धूप बत्ती करनी है, ना ही आपको दीप प्रज्वलित करना है। मतलब किसी भी प्रकार की कार्मिक पूजा आप नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में जल का छिड़काव पीरियड में भी किया जा सकता है। मन में किसी प्रकार का संशय मत रखिए। तो यह है आज के वीडियो, जो पूरी तरह से आपके प्रश्नों पर आधारित है।
आशा करता हूं आपको आपके प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा और इसके अलावा भी अगर आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हाँ, बहुत से भक्तों के प्रश्न आए हैं कि प्रातःकालीन पूजा विधि के बारे में बताइए, तो प्रातःकालीन पूजा की विधि के बारे में वीडियो बहुत जल्दी शेयर करने वाला हूं, लेकिन आप लोग अपने प्रश्न सुबह की पूजा से संबंधित जो भी आपके प्रश्न है उसे इसी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं उस वीडियो में इन सभी प्रश्नों को शामिल करूंगा। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।